गरुण जी महाराज ने उत्तरकांड में कागभुशुंडी जी महाराज से पूछा। 7 प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। कागभुशुंडी जी महाराज कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में दरिद्रता से बढ़कर दूसरा कोई दुख नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दुख क्या है? दरिद्रता। और सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाहि। जीवन में संत की यदि प्राप्ति हो गई, सत्संग की प्राप्ति हो गई, तो ये मानिएगा कि जीवन का परम धन आपको प्राप्त हो गया। ये सबसे बड़ा सुख है जीवन का, ये सबसे बड़ा सुख है। कितनों मलमल के कुर्ता पहन ले, कितनों महंगा गाड़ी में घूम ले, बुरा न मानिएगा, कितनों टीका लगा ले, यदि दरिद्रता समाप्त नहीं भई तो हम सुखी होने वाले नहीं हैं। ये दरिद्रता कैसे समाप्त होगी? जो प्राप्त हुआ है उसको देखने का स्वभाव बनाइए। हमारे चाचा एक हैं, कहते हैं, बाबू जब जीवन में बहुत दुख हो तो पीछे देखा करो। क्या? पीछे लाखों लोग दिखाई पड़ेंगे जिनके पास शरीर पे कपड़ा भी नहीं है। तुम्हारे ऊपर कम से कम कपड़ा तो है, तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और जब बहुत घमंड हो जाए कि हमारे पास बहुत हो गया, के बा हमरी आगे, तो आगे देखा करो। हमारे परिचित हैं, बड़े प्रिय हैं, सूरत गुजरात में रहते हैं, बलिया के हैं। वो बोले, महाराज 5 करोड़ रुपया लगा के सूरत में मकान बनाया। सोचा कि कॉलोनी का सबसे बढ़िया मकान हमरे रहेगा। 1 साल नहीं बीता महाराज, हमरे घर के अगवे एक ठे 12 करोड़ लगा के बना दिया। उसके घर के आगे हमारे घरवे पंछुछुर हो गया। कहने का अर्थ है, बहुत गुमान हो, आगे देखिए सारा अभिमान बैलेंस हो जाएगा। है? से जी भाव चरणामृत क्यों पिया? 3 बार चरणामृत पान किया हूं तो राम जी के चरणामृत ने केवट के तीनों ताप को जला करके भस्म कर दिया। प्रभु आपकी कृपा से दुख चला गया, दोष मिट गया, दरिद्रता गई, ताप चला गया। अब क्या चाहिए? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दया। एक बार आप उस आदमी को कैसा किस दृष्टि से देखेंगे? पसंद करेंगे ना? बढ़िया है, रोज आके हमसे मांगेगा कि बुरा लगेगा। जोर से कहिए, बुरा लगेगा। रोज भगवान से मांगते हैं, भगवान को कैसा लगता होगा? कभी सोचिएगा, रोज मांगते हैं, कैसा लगता है? मांगिए मत, शरण में पहुंच जाइए बस। कैसे पहुंचे महाराज? जैसे जन्मतुआ लड़का रहता है माई के लगे। जन्मतुआ समझते हैं? हाँ, भोजपुरी के शब्द है जन्मतुआ। तुरंत का नया नया जन्म लिया हुआ बच्चा, 1 महीना 2 महीना का जो बच्चा है, वो अपनी माँ के पास जैसे रहता है वैसे अपने भगवान के पास रहिए। जैसे माँ उस बच्चे का पूरा देखभाल करती है, परमात्मा आपका पूरा देखभाल करेंगे। होकर देखिए। लेकिन एक शर्त है, दिमाग नहीं लगाना है। यदि शरण में जाने के बाद कोई दिमाग लगावे तो भगवान फिर छोड़िए देते हैं। जा करके देखिए, विश्वास में रहिए। क्या? यदि नाथ
का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना।